हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OFT ब्लॉग्स। तो आज हम ये ब्लॉग को अलग नज़रिए से देखेंगे विद सम स्टोरी, ड्रामा एंड व्लॉग मोड। तो हम चले मुंबई से दिल्ली। काहे? घूमने के लिए वे। तो सीट बेल्ट बांध लें, सवारी तैयार है आपको OFT ब्लॉग के उड़ान पे ले जाने के लिए। तो ये कहानी है एक बम्बईया लड़के की। चले थे घूमने और ब्लॉग बनाने, और वो लड़के हैं हम। नाम काशी संतोष कुमार ओझा। बड़े ही स्वीट एंड सौम्य टाइप के, लेकिन है ये ना 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 ना, अपनी खुद की बुराई कैसे करे वे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो हम पहुंचे दिल्ली। सुना था दिल्ली दिल वालों की होती है, सच ही सुना। यहाँ के ऑटो वाले स्टेशन से उतरते ही दिल खोल के भाड़ा मांगते हैं, तो कृपया उनकी बातों में ना आए, आगे बढ़ें। तो ऑटो वालों की बातों में ना आकर हम चले थोड़ा आगे। तो हमने पकड़ी बस। फिर हम पहुंचे पापा जी के बुआ जी के यहाँ, यानी मेरी दादी बुआ, और साथ ही साथ हमारे चाचा स्पार्क राइडर के यहाँ। अगले ही दिन सुबह, आफ्टर डे 1। ये कहानी उस समय की है जब गुनगुनी धूप के साथ थोड़ी ठंडी भी लगा करती थी। दिल्ली की ठंड के बारे में तो जानते ही होगे आप, बिना कहे प्यार हो जाता है। दिल्ली की सुबह, यहाँ से शुरू हुआ हमारा व्लॉग मोड, पर संकोच में। नया शहर, नई जगह, नए लोग, और हम बम्बईया। शुरू हुआ दिन 6:30 बजे, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग एक्सरसाइज के साथ। वेट, इसमें हम अकेले नहीं हैं, इसमें है हमारे साथ स्वयं स्पार्क राइडर। रीजन फॉर दिल्ली ट्रिप, वो कहानी हम आगे सुनाएंगे। बेहतरीन मॉर्निंग वॉक के बाद हम पहुंचे इंक्वायरी करने। जानना चाहोगे किसकी? लो देख ही लो, #जिम। जिम जिसके बिना हमारा रहना कुछ असंभव सा है। तो वहां जाके की हमने इंक्वायरी और देखे कुछ वर्कआउट इक्विपमेंट। काफी शानदार जिम था। घर पहुंचे, समय हो गया था हमारे ब्रेकफास्ट का। बुआ जी के हाथ का टेस्टी ब्रेकफास्ट खा के फुल एनर्जी में चल पड़े। पर कहा था ना, यहाँ से शुरू हुआ हमारा व्लॉग मोड, पर डे 1 संकोच में। तो चल पड़े हम अपनी बकेट लिस्ट के साथ। बकेट लिस्ट क्या? बताता हूँ यार, कहानी खत्म होने से पहले सब पता चल जाएगा। तो निकल पड़े हम स्पार्क राइडर के साथ घर से बनठन के। ठीक उसी समय दिल्ली के सड़कों को देखकर मन में एक बात आई। तो अर्ज किया है, वादों का डामर है और बातों की सड़क। वादों का डामर है और बातों की सड़क, गड्ढे कल्पनाओं से भरता हूँ, ऐसे है कुछ दिल्ली की। ऐसी ही कुछ सड़क थी दिल्ली की, पर सड़क से जाते वक्त काफी सुंदर सुंदर लोकेशन यानी दृश्य देखने मिल रहा था। वो देखते देखते हम पहुंचे जनकपुरी दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास। वहां हमने की बाइक पार्किंग। वहां पार्किंग के लगते हैं 25 से 30 रुपए पार्किंग फीस। अब चले दिल्ली के लोकल यानी मेट्रो स्टेशन। बम्बईया का हूं यार, लोकल ज्यादा देखी है हमने अभी तक। चाचा जी यानी स्पार्क राइडर ने दिया हमें मेट्रो कार्ड और हम चल पड़े अपनी लोकेशन पर, हैज पर बकेट लिस्ट। बार बार बकेट लिस्ट का जिक्र सुन के क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी। कोई नहीं, कहानी के आगे पता चल जाएगा। बिफोर टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट लोकेशन, लेट मी टेल यू कि मैं वहां पहुंचा कैसे। जैसे कि मैंने कहा था, जनकपुरी स्टेशन के पास में हमने की थी बाइक पार्क। बाइक पार्क करने के बाद ही थोड़ी ही दूर पर, मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर है जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। हम वहां पहुंचे, वहां बैग चेकिंग हुई, वहां हमने लिया मेट्रो का मैग्नेटा लाइन से हौज खास के लिए। हौज खास पहुंचने के बाद हमने पकड़ी येलो लाइन की गोरेगांव की मेट्रो। वहां से 4 स्टॉप के बाद हमारी मंजिल आ गई। छतरपुर मंदिर जा रहे हैं आज। पहला लोकेशन छतरपुर मंदिर की तरह। यहाँ एक चीज़ कॉमन है मुंबई की तरह, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हो रहा था ज़बरदस्ती कोविड टेस्ट।
मैं कोविड टेस्ट से बच गया था क्योंकि मेरे हाथ में था कैमरा, तो एंड कैमरा मेरा ऑन था, तो मुझे उसने देखा पर मुझे बुलाया नहीं कोविड टेस्ट के लिए। कोविड टेस्ट तो ठीक है, पर उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि मैं दिल्ली में जाने के बाद सबसे पहला लोकेशन मैंने छतरपुर टेम्पल क्यों लिया। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या फिर किसी भी जर्नी को शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, तो यही सोचते हुए मैंने सोचा कि आज हम सबसे पहले करेंगे एक्सप्लोर छतरपुर टेम्पल को, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर है। श्री आद्य कत्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। तो देखिए मेरे पीछे कौन है, मारुति हनुमान। बस पहुंचने वाला छतरपुर मंदिर, दिख रहा है पूरा लोकेशन, भी शेयर करता हूँ थोड़ी देर में अच्छे से। तो देखिए हमारे बजरंग। भैया जी ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर शुरू होगी अब। इस भव्य मंदिर को देखकर मन में एक ही बात आई कि कुदरत ने तराशा है और इंसानों ने संभाला। कितनी बेहतरीन तरीके से इतने साफ और स्वच्छ मंदिर का ख्याल रखते हैं। देखते तो यहाँ पे कई मंदिर हैं जो कि पूरे 70 एकड़ में है। चलो दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 4 स्टॉप के बाद हमारी मंजिल आ गई, मंजिल यानी छतरपुर टेम्पल। तो जानते हैं कुछ विशेषताएं इस मंदिर के बारे में। छतरपुर मंदिर की स्थापना। छतरपुर मंदिर की स्थापना 1974 में कर्नाटका के संत बाबा नागपाल के प्रयास से ही संभव हुआ। दरअसल आज जहां आप ये भव्य मंदिर देखते हैं, वहां एक समय पे कुटिया हुआ करती थी। कुटिया आप जानते ही होंगे। फिर धीरे धीरे मंदिर का क्षेत्रफल 70 एकड़ यानी 70 एकड़ तक फैला। इस मंदिर में माँ दुर्गा अपने छठे रूप में माता कात्यायनी के रौद्र स्वरूप में दिखाई देती हैं। छतरपुर मंदिर दिल्ली के दक्षिण में स्थित एक मंदिर है। दक्षिण यानी साउथ में ही प्रेजेंट है। इसका वास्तविक नाम श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर है। ये इंडिया का 2nd सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। ये मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना संत श्री नागपाल जी द्वारा 1974 में की हुई थी। मंदिर परिसर में बहुत खूबसूरत लॉन और बगीचे हैं। मूल रूप से यह मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। इसके अतिरिक्त यहाँ भगवान शिव, विष्णु, देवी लक्ष्मी, हनुमान, भगवान गणेश और राम आदि देव देवताओं के मंदिर भी हैं। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश के यहाँ भक्त एकत्रित होते हैं और समारोह में भाग लेते हैं। इस दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहाँ पे सब लोग चुनरी या फिर धागा बांधकर अपनी मंदिर में आते ही मुझे एक अच्छी खासी न्यूज़ मिल गई। दर्शन तो सब हो गया, लेकिन मंदिर में आते ही मुझे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली कि मेरा जो शॉर्ट फिल्म था कॉलेज के कंपटीशन के लिए, उसमें मुझे 2nd प्राइज़ मिला। मतलब मेरे टीम को 2nd प्राइज़ मिला। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। इस मंदिर की स्थापना जैसे कि मैंने बताया था बाबा संत नागपाल जी द्वारा 1974 में हुई थी। ये मंदिर गुड़गांव मरोली मार्ग के निकट छतरपुर में स्थित है। ये मंदिर का स्ट्रक्चर संगमरमर से बना हुआ है और इसकी सजावट बहुत ही आकर्षक है। दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर विशाल क्षेत्र में फैला है। हाल बिगड़ते हुए अपनी कहानी में इतना सुंदर मंदिर मैं देखूंगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी।
और इस मंदिर को देखकर मतलब मैं अपनी बातों से नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इतना सुंदर था, इतना सुंदर। मैं इस कहानी में कई मंदिरों में गया, उसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था। इसमें स्थित थी समाधि, वो भी संत श्री नागपाल जी की, जय माता दी, और काली माता जी का मंदिर था। तो अब देख सकते, समाधि स्थित ब्राह्मलीन संत शिरोमणि श्री दुर्गा चरणानुरागी संत नागपाल जी। तो यहाँ मैंने दर्शन किया और आशीर्वाद लिया भगवान से और संत नागपाल जी से। फिर उसके बाद मैं ऊपर गया दूसरे मंदिर में। तो मज़ा आ रहा है ना मेरी कहानी सुनने में कि कैसे गया मेरा पहला ट्रैवलिंग का डे। तो अब जा रहे हैं हम शिव गौरी नागेश्वर मंदिर। ये मंदिर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। महादेव की मूर्ति, माता गौरी की मूर्ति और नागेश्वर भगवान जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रहा था। और पूरे मंदिर में मैं अकेला और कुछ कबूतर जो ऊपर से मुझे डरा रहे थे। बहुत ही सुंदर था, देख सकते हो आप लोग। इतनी अच्छी कहानी भी कोई किसी की हो सकती है? अकेले शिव भगवान का दर्शन करना, और वो भी इतनी सुंदर मंदिर में, वो भी ऐसी जगह जहाँ मैं पहली बार गया था, दिल्ली छतरपुर टेम्पल। दर्शन तो हो गया, सब चीज़ तो ठीक थी एक्सेप्ट मेरा बाल, जो कि हेलमेट के कारण बैठ गया था और बार बार मुझे सीधा करना पड़ रहा था। छोड़ो, ये तो सिर्फ बाल है, वो तो अपनी ही खेती है, कभी भी आती जाती रहेंगी। फिलहाल हम बात करेंगे मंदिर की। इतना सुंदर मंदिर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, अभी और भी अच्छे अच्छे लोकेशन बचे थे, जैसे कि त्रिशूल। एंड ये दरवाजे का रहस्य मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि सर्च करके पता लगाऊँ कि उस दरवाजे का रहस्य क्या है, उसमें इतना बड़ा ताला क्यों बांधा हुआ है। सॉरी, बांधा नहीं, क्यों लगाया गया है। आपको इस कहानी में ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगा होगा और बहुत ही आकर्षक। अभी और सुंदरता देखना बाकी है इस मंदिर की। मैं आया खुद घूमने के लिए। हनुमान, हाँ वहाँ से अकेले यहाँ पे चाचा रहते हैं, उनके साथ अभी 11 तारीख को जाना है उत्तराखंड। हाँ बस घूमने के लिए। आप यहीं रहते हो क्या? दिल्ली का? अभी अंदर अलाउ नहीं करते ना जाना? अच्छा, वो आगे साइड से जाना पड़ेगा क्या? अच्छा। ओ भाई, ये कहानी है या सपना? इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है। देखो यार, बाप रे, इतना सुंदर, इतना बड़ा था कि मैं कैमरे में मैं इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। कैसे तो मैंने एडजस्ट किया और ट्राई किया कंप्लीट व्यू मिले, पर जो आंखों से दिखता है वो कैमरे में कहाँ। पर फिर भी इस त्रिशूल के एग्जैक्ट अपोजिट में वहाँ हनुमान जी थे, और एकदम सेम हाइट, उल्टा हनुमान जी की हाइट थोड़ी बड़ी लग रही थी मुझे दूर से, बट एग्जैक्टली सेम टू सेम लग रहा था। चलो दूसरा मंदिर भी देख लिया, अब तीसरे मंदिर की बारी। मंदिर यानी बड़े हनुमान जी वाला मंदिर, जो कि उस समय में बंद था, पर मैंने ट्राई किया कि मुझे कुछ ना कुछ क्लिप्स मिल जाए, एंड मुझे मिल गई। बहुत मस्त जगह है, लेकिन मुझे ये क्लिप बहुत दूर से लेनी पड़ी क्योंकि मंदिर बंद था और अलाउ नहीं था ड्यू टू कोविड रीज़न। अभी तक ये अंडर मेंटेनेंस था। तो यहाँ पे लिया मैंने बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद और चल पड़ा अपनी अगली लोकेशन पर, अपने बकेट लिस्ट के अनुसार। तो आप सब भी मेरी बकेट लिस्ट के साथ बने रहिए। पहला लोकेशन हुआ खत्म, अब करेंगे हम दूसरे लोकेशन का आगमन। तो बने रहिए और देखते रहिए OFT ब्लॉग्स।